अब तक हमने कहानी में देखा कि आयुष और मैडम बाबा को मिलने की सोच रहे थे। मैडम ऐसे तो ऐसी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी, पर इस बार सिर्फ बाबा को मिलने की इंटेंशन से वो घर में प्रवेश करती है। जैसे ही मैडम और आयुष घर में प्रवेश करते हैं, आयुष मैडम को बताता है कि यह घर तो आयुष के दादा का है, पर कई सालों से आयुष दादा से नहीं मिला, इसलिए आयुष को पता नहीं है कि अभी दादा कहाँ रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में दादा के 3 से 4 घर हैं, इसलिए शायद यह घर किसी को रेंट पर दिया होगा। आयुष के दादा एक विद्वान पंडित थे, जिनको बहुत सारे शास्त्र का ज्ञान था और कई ऐसी विद्याएं जानते थे जिससे वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आम मनुष्य के लिए शक्य नहीं है। घर में जैसे आगे जाते वहाँ एक विशाल बगीचा आता है। आयुष मैडम को बताता है कि यहाँ अक्सर दादा आयुष को भगवान की कहानी सुनाया करते थे, जिससे आयुष में अच्छे गुणों का संचार हुआ। जैसे ही मैडम और आयुष बात कर रहे थे, उतनी ही देर में आयुष को उसके पापा का फ़ोन आया। जैसे ही आयुष को उसके पापा का फ़ोन आया, इसलिए मैडम ने सोचा जब तक आयुष अपने पापा से बात कर रहा है तब तक मैं जाकर बाबा से मिल आऊँ। इसलिए मैडम एक और बाबा की ऑफिस में जाने लगी और आयुष ने तुरंत ही अपना करंट लोकेशन अपने पापा को भेजा और बाकी हालचाल पूछने लगा। उतनी दूसरी ओर मैडम ऑफिस में पहुंची और बाबा से मिली। बाबा और कोई नहीं परंतु मैडम के एक पुराने अंकल थे, जिससे बचपन में अक्सर बातें करने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस अंकल की बातों से मैडम काफ़ी प्रभावित होती थी। पहले तो अंकल ने उनका हालचाल पूछा और बोला कि क्या बीमारी है, क्या समस्या है। तब मैडम ने सारी समस्या बाबा यानी अंकल को बताई और बाबा ने उनको एक विधि बताई और उनके हाथ में पूरी ऊपर से बड़ा छोटा मिट्टी का मटका और उसके मुख पर कोई दैविक कपड़ा ढककर वो रूम से बाहर आई। इतनी ही देर में आयुष ने भी अपने पापा के साथ अपनी बातें ख़त्म कर ली थी। मैडम को हाथ में पूरी उसके ऊपर पानी से भरा छोटा मिट्टी का मटका देखकर आयुष बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि ऐसे तो मैडम ऐसी बातों पे नहीं आती, पर इस बार ऐसा क्या हुआ तो मैडम बाबा के झांसे में आ गई। पर मैडम और आयुष की इतनी बनती नहीं थी, इसलिए आयुष ने मैडम से कुछ नहीं पूछा और मैडम ने आकर सारी विधि आयुष को बताई कि कैसे वो अपने भाई का इलाज कर सकती है। जैसे ही मैडम ने सारी विधि आयुष को बताई, उतनी ही देर बाद आयुष के पापा का फिर से आयुष को कॉल आया और कहा कि आयुष ने जो लोकेशन भेजी है वो तो गूगल मैप में दिखाई नहीं रहे। आयुष को लगा कि पापा शायद मजाक कर रहे हैं या फिर ये कोई गूगल का ग्लिच होगा। आयुष ने फिर से एक बार अपनी लोकेशन भेजी, पर हर बार मैप में कोई लोकेशन दिखा नहीं रहा था। आयुष को लगा पापा शायद मजाक कर रहे होंगे, इसलिए आयुष ने कहा कि आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिए। जब पापा स्क्रीनशॉट लेकर आयुष को भेजा, जैसे ही स्क्रीनशॉट आयुष के फ़ोन में आया, तुरंत ही लोकेशन सही दिखाने लगा और इसी वजह से आयुष और पापा में बहस शुरू हो गई। पापा ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए मम्मी के फ़ोन से वीडियो कॉल किया और अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखाई। जब आयुष ने स्क्रीन देखी तो आयुष भी हैरान रह गया, क्योंकि गूगल मैप में ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखा रहा था। उसको डाउट होने लगा कि हम सही जगह पर आए हैं या गलत जगह पर। इसलिए घट के कारण उसने सारी बात मैडम को बताई। मैडम ने भी अपने फ़ोन में अपनी लोकेशन चेक की, पर मैडम के फ़ोन में ये लोकेशन उसके अंकल के घर की दिखा रही थी, जिसके कारण आयुष और मैडम दोनों बड़ी दुविधा में आ गई। इसलिए आयुष और मैडम दोनों ने सोचा कि चलो फिर से एक बार बाबा से मिल लिया जाए। इसलिए आयुष और मैडम दोनों एक साथ बाबा से मिलने के लिए फिर से घर के अंदर गए। परंतु जैसे वो दरवाजे पर पहुँचे, तभी बाबा कहते हैं कि एक वक्त पर मुझसे सिर्फ एक ही आदमी मिल सकता है। मैडम को भी बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि बाबा तो उनके अंकल थे, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक वक्त पे एक ही आदमी मिले। वो तो उन्हें पहचानती है। क्या लगता है आपको, वो बाबा
असली होगा क्या उसके रूप में कोई बहरूपिया होगा? जानने के लिए देखते रहिए तीसरा एपिसोड ऑफ कमला।